हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। बजट सत्र की अवधि को लेकर बीएसी यानी हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसी पर मुहर लगी है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी यानी कल शुक्रवार से शुरू होगा और 18 मार्च तक चलेगा। बीएसी की बैठक में विपक्ष की मांग पर जब सदन छुट्टी के बाद शुरू होगा तो कार्यवाही 2 बजे शुरू होगी। इसके अलावा जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसी पर ही सहमति बनी है। हालांकि बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि ये तय किया गया है कि जब सदन में सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा तो वो संख्या बल के आधार पर दिया जाएगा और जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से नाम स्पीकर को दिए जाएंगे। ऐसे में तय है कि अब बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और 18 मार्च तक चलेगा और इसी बीच 2 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते हरियाणा का 2026-27 का बजट पेश करेंगे। फरीदाबाद में लगातार बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों को पुलिस और कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सप्ताह में हुई 3 वारदातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर फरीदाबाद में कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई क्यों है। हालांकि इन तीनों वारदातों को लेकर बल्लभगढ़ के एसीपी जितेश मल्होत्रा ने सफाई देते हुए कहा है कि तीनों वारदातों को लेकर पुलिस काम कर रही है। आसियाने में जिस तरीके की घटना हुई उसको लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो वहीं स्कूल के पास जो है वो छात्र एक युवक के साथ मारपीट के मामले में उन्होंने कहा है कि सभी छात्र हैं और कहीं ना कहीं इनको थाने में बुलाकर कार्रवाई की जा रही है। तीसरी जो घटना थी पुलिस के साथ हुई जो है वो बहसबाजी को लेकर उन्होंने कहा है कि पुलिस के उस कर्मचारी से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि कोई धक्का मुक्की या मारपीट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ बहसबाजी हुई थी और उसको मौके पर ही खत्म कर दिया। परंतु जिस तरीके की वारदात आए दिन आदर्श नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है, इससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर जरूर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में पुलिस अपनी कानून व्यवस्था को किस तरीके से इलाके में जो है वो स्थापित कर पाती है, क्योंकि अब लगता है ऐसा कि कानून और जो पुलिस है उसका खौफ बिल्कुल भी बदमाशों के अंदर नजर नहीं आ रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। रोहतक में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के डीएसपी सोमवीर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रोहतक के गांधरा इंडस्ट्री मोड़ पर एक इंडस्ट्री से यह एसडीओ पानी के सैंपल पास करने के एवज में पैसे मांग रहा है। डिमांड 1.5 लाख रुपए की हुई थी, लेकिन सेटलमेंट 1.25 लाख रुपए में हो गई, जिसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इंडस्ट्रियल को 1.25 लाख रुपए देकर भेज दिया और इंडस्ट्रियल ने 1.25 लाख रुपए एसडीओ को दे दिए। उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि डीएसपी का कहना है कि उसे अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत से उसे रिमांड पर हासिल लिया जाएगा ताकि उसे और भी पूछताछ की जा सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। भिवानी में तेज रफ्तार गाड़ी का कहर देखने को मिला। हालांकि सारा मामला सीसीटीवी के अंदर भी कैद हुआ है। रात को एक गाड़ी नया बाजार के अंदर तेज रफ्तार चल रही थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी ने एक फूलों के खोखे को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना के अंदर खोखे वाले का काफ़ी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि खोखा टूट गया और साथ ही उसके अंदर जो फ्रिज पड़ा था और सामान पड़ा था वो भी नष्ट हो गया। गाड़ी एक दुकान के अंदर भी जाकर के लगी। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक गुटरेजा। डबवाली पुलिस ने मोबाइल चोरी मामले में एक चोर को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर डबवाली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल लोगों को गोल्डन स्टैचू बनकर एंटरटेन करने वाला ही मोबाइल चोर निकला है, जहां पर पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत के मोबाइल और लैपटॉप सहित अन्य सामान के साथ चोर को काबू किया है। जहां पर डबवाली से डीएसपी कपिल अलावत ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार शहर में मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आ रहा था, जहां पर ये उक्त चोर सोए हुए लोगों के मोबाइल चोरी करता था। फिलहाल पुलिस को एक डबवाली के हॉस्पिटल से रात के वक्त में मरीज का मोबाइल चोरी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल कर चोर को पकड़ लिया है। फिलहाल
पुलिस चोर को रिमांड पर लेकर इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल करेगी। डवाली से जनता टीवी के लिए गुरविंदर पन्नू की रिपोर्ट। समालखा के जुरासी गांव के खेतों में डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी और मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर समालखा के शवगृह में रखवाया गया। वहीं प्रारंभिक जांच में जो पता चला है वह उसमें मृतक लगभग 30 वर्षीय बताया जा रहा है और उसको गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि हत्या की पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर शव को शवगृह में रखवाया गया है और शिनाख्त के लिए आसपास के क्षेत्र में सूचना दी गई है। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। रेवाड़ी के बूढ़पुर रोड पर रेलवे स्टेशन के नज़दीक सड़क पर मलबा डालने से राहगीरों तथा दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों तथा दुकानदारों ने बताया कि नए रोड के निर्माण से पहले उसको उखाड़ दिया गया और उस पर मलबा डाल दिया गया। मलबा डालने के कारण रोड उबड़ खाबड़ हो गया। ऐसे में उनका व्यापार ठप हो गया। वह उसके साथ साथ आवागमन के लिए भी लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि नगर परिषद तथा निवर्तमान पार्षद के कहने पर यह मलबा डाला गया है। मलबा डालने के कारण रोड उबड़ खाबड़ हो गया। लोगों ने मांग की कि रोड के निर्माण से पहले जो मलबा डाला गया है पहले तो वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद अगर डाल दिया तो उसको समतल करना चाहिए था। दुकानदारों ने कहा कि इस मलबे के कारण उनकी दुकान और उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। लोगों ने मांग की है कि इस रोड को समतल किया जाए और रोड का जल्द निर्माण किया जाए। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़।